तो आज मैं आपको लाइव प्रोग्रामिंग इन सी में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए दिखाऊंगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम अगर हम ले तो सपोज़ ये सिंपल प्रोग्राम है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो हम विजुअल कोड स्टूडियो में जाएंगे, सी चुनेंगे, उसके बाद फिर पहले तो हम कमेंट लिखेंगे कि है क्या। ठीक है, मेंशन करना ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे, कमेंट ज़रूरी होता है। इसको हम कहते हैं कमेंट, जो ग्रीन में आता है कि सपोज़ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इन किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये हो गया एक बार। उसके बाद हम करेंगे सीधा हैश इंक्लूड, फिर ये इसका काम क्या है मैं अभी इसी प्रोग्राम के बीच में बताऊंगा, क्योंकि ये जब आप लिखते हो तो इससे जो आगे आने वाले प्रिंट एफ होने वाले हैं उसमें ज़ोर आ जाता है। मतलब कि प्रिंट एफ के बाद जो आप जो कुछ भी लिखोगे ना, प्रिंट एफ की होता है, प्रिंट एफ होता है कि आपने आप प्रिंट एफ के आगे जो कुछ भी लिखा है वो अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, वो प्रिंट एफ लिखने के बाद ही होगा। लेकिन अब प्रिंट एफ को सीरियसली लेने के लिए ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखना पड़ता है, तब जाके प्रिंट एफ में जोर आता है। और प्रिंट एफ लिखेंगे तो प्रिंट एफ के आगे वाला जो चीज़ आपने लिखा है जो स्क्रीन में आना चाहिए उसमें भी जोर आ जाएगा। समझ आया ना? तो फिर हम लिखेंगे इंट में ये टाइप इंस्ट्रक्शन, मतलब इसे डिक्लेरेशन करते हैं हम, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है ये। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स तो आपको देनी ही है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कौन से टाइप का मतलब होगा। फ्लोट लिख देते हैं, फ्लोट, क्योंकि अभी वहाँ पे डेसिमल्स तो लगेगा ही, जो भी आप नंबर लिखने वाले हैं तो उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स तो लगेंगे ही, तो उस वजह से आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डेसिमल वगैरह नहीं इन्वॉल्व होता तो आप इंट लिख सकते थे, लेकिन रियल नंबर है ये तो फ्लोट लिखना होगा। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें आपको डेसिमल नहीं लगेंगे, लेकिन रियल नंबर्स वो होते हैं जहाँ पे आपको डेसिमल्स लगेंगे। तो ऐसे लिख देते हैं के एम। इसमें हम सारे पैरामीटर्स ले लेंगे, किलोमीटर्स, मीटर्स, फीट, इंच और सेंटीमीटर। ठीक है, एम डिक्लेयर कर देते पहले ही, के एम इज के एम कॉमा एम कॉमा, फिर आएगा आपका सेंटीमीटर, इंच, फीट। फिर हर एक लाइन के बाद आपको ये याद से देना है, जैसे कि आप विंक मार रहे हो, ऐसे जब आँख मारते तो जो पहला साइन यूज़ करते हैं उसको आपको यहाँ पे ज़रूर देना है, सेमीकोलन। उसके बाद आपका होगा प्रिंट एफ। अब ये जो प्रिंट एफ है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखोगे तब जाके इसमें जोर आएगा। अभी प्रिंट एफ लिखोगे तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखोगे ना उसमें जोर आएगा। समझ रहे हो ना साइकिल? तो हम कर देंगे ऐसा। फिर ये जो आप यूज़ करते हैं ये टेढ़ा डंडा, इसको मैं टेढ़ा डंडा कहता हूँ। इससे क्या होता है ना, एक नया लाइन पकड़ लेता है, एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद फिर हमको क्या करना है, एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर, वही आँख मारने वाला। उसके बाद स्कैन एफ डालेंगे। स्कैन एफ से आपको पता चलता है कि कौन से एड्रेस पे, मतलब मेमोरी में कहीं तो स्टोर करना है ना, तो इससे डिफाइन करते हैं हम कैसे कौन से स्टोरेज में हम डालेंगे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, और इसका जो एग्जीक्यूशन आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे, क्योंकि ये फ्लोट है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ, फिर वही एन, फिर एंड के एम। ये जो एंड के एम, ये एंड परसेंट के एम जो हमने यूज़ किया है यही है स्टोरेज का नाम। हमने असाइन कर दिया कि कौन से स्टोरेज में ये जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पे, नहीं, पहले यहाँ पे आपको वो याद से, हर लाइन के बाद आपको याद से ये आँख मारने वाला साइन देना है, सेमीकोलन। उसके बाद हम आएंगे, अब डिफाइन करते हैं धीरे धीरे सारे पैरामीटर्स को, मतलब वैल्यू असाइन करते हैं सबको। एम होता है 1000 इंटू के एम, मतलब 1 मीटर 1000 किलो, मतलब हाँ, 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर होता है ना। फिर अरे नहीं यार, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं।
आपको एक 1 मीटर होता है 1000/km, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फीट। 3 फीट 1 मीटर होता है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना? लिख देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, या फिर ऐसा लिख देते हैं 12 इंच 1 फीट होता है ना। और फिर 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर्स होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? फिर वही 100/मीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स होता है वैसे ही, ठीक है। अब हम printf लिख देते हैं। हर एक जो कुछ भी आपने लिखा है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू इन मीटर इक्वल टू, ये डिफाइन करना ज़रूरी है, %f। %f कब लगता है? जब फ्लोट, ये जो फ्लोट दिख रहा है ना, तब %f लगता है। और फ्लोट कब लगता है? जब आप रियल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे डेसिमल लगता है। अगर इंटीजर यूज़ कर रहे होते तो फिर %d लगता, ठीक है। तो कॉमा, वो मीटर का वो लिख दो, फिर उसके बाद printf, वापस एंटर द वैल्यू इन मीटर इक्वल टू सेम, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉमा डालना है, फिर लिख देना उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। अरे मीटर नहीं यार, इन फीट लिख देना है आपको FT, क्योंकि FT करके ही हमने बुलाया था उसको। निकनेम बोल देते हैं इसको, फीट का निकनेम हमने डाला था FT, ठीक है। फिर printf एंटर द वैल्यू इन इंच इक्वल टू %f/n, ठीक है। फिर आपका इधर लग जाएगा इंच। इसका पेट नेम तो हमने पूरा ही रखा था, इसी का नाम रखा था, है ना। फिर से printf, फिर से वही एंटर द वैल्यू इन सेंटीमीटर %f/n, कॉमा। इसका हमने क्या डाला था पेट नेम? इसका पेट नेम था CM, फिर आँख मारने वाला साइन, फिर रिटर्न 0 होना चाहिए, ठीक है। और जितने बार आप स्पेस यूज़ करते हो ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे एक्चुअली और क्लैरिटी मिलती है। और रिटर्न मतलब रिटर्न वैल्यू होना चाहिए 0। अगर 0 नहीं आता है मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हुआ नहीं है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब इसको कर देते हैं हम रन। अरे एरर आया है, देखो। ओके, हमने यहाँ गलती कर दी, इसको तो पूरा ही नाम दे दिया, एक्चुअली FT होना चाहिए था। अब हम करेंगे यहाँ पे वापस रन कोड। चलो चल गया है, मतलब ये सक्सेसफुल है अभी इसमें, क्योंकि वैल्यूज़ असाइन नहीं किए हमने। तो अभी ये रन कर रहा है, यानी कि मतलब बस सक्सेसफुल हो चुका है ये, ठीक है। इसको कर देते हैं स्टॉप। फिर इसको आप यहाँ से कर सकते हैं सेव एस, फिर जो भी आपको प्रोग्राम का नंबर मतलब नाम देना है, नंबर देना है, कुछ भी देना है, यहाँ से सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।